हम लोग सब मजे मजे में फंसे हुए हैं कि यार इसमें बड़ा मजा आ रहा है, चलो फुटबॉल देखते हैं, बड़ा मजा आता है, चलो दारू पियेंगे, बड़ी मजा आएगा। आपने बताया आपकी पुत्री हुई या आप भी मैरिड थे? बहुत पहले, ओके। तो मतलब फिर तो वंस अपॉन अ टाइम। वो भी सब ऑटो में ही हुआ। अच्छा। मैंने कभी शादी नहीं, मैंने माँ बाप नहीं माना तो फिर शादी क्या मानूंगा मैं। और मैंने तो कभी माना ही नहीं कि सब तो मैंने जी कोई चीज, तो मैं तो हंसता था पहले से ही। मेरी माँ मुझे अपना गुरु बोलती थी। मैं बोलता था, मैं अपने बड़े भाई बहनों को बोलता था, मैं अपने बाप जिसने पता नहीं कितनी हजार किताबें पढ़ी थी, मैं माफ करना, लेकिन मैं उनको बोलता था ये इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, ये जो किताब पढ़ते हैं वो बोलते हैं इतना ही जानते हैं, फिर वो दूसरी पढ़ लेंगे कहते तो वो बोल देंगे। मतलब वो जो तो मैंने कहा भाई तेरे और तोता में क्या फर्क हो गया। आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारा समाज है, जो यंग जनरेशन है इंडिया की, तो उनमें क्या कमी है, उनको और क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है? मतलब क्या ऐसा करें कि जिससे हम बाहर की चीज़ों को ना जान के अपने अंदर की चीज़ों को जान पाए? जो बाहर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ऐसा क्या करें कि जो अंदर चल रहा है उसको हम जान पाए? फिर मेरे इस सवाल का जवाब पता क्या है, आपने अपनी कमी पूरी कर ली? कर ली? नहीं नहीं बिल्कुल। तो फिर आपके पूछ रहे हो, आपने अपना कर लो आगे। हाँ इसको मैं आप चिंता कर रहे हो दूसरों की, ठीक है जी। ये जो दूसरा है ना, ये अपने से भागने का सिर्फ बहाना है। एक्चुअली शायद ये मैं अपने लिए ही पूछना चाह रहा था कि मैं अपनी ही कमी जानना चाह रहा था कि मतलब सपोज मैं हूँ और मैं ही अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या है। आपसे मिलने के बाद अभी हम लोगों ने पहले आधे एक घंटे बात किया मुकेश सर के साथ बैठ के, और एक घंटे में जो चीज़ें मैंने अपनी समझी, जो जानी, वो मुझे पता ही नहीं थी। जो आपने मुझे आधे घंटे में जो रियलाइज़ करवाया कि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं, कि ये शरीर क्या है, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, या जो हमारे अंदर है वो मैं जो है वो सिर्फ एक मृत कृष्णा या जो भी छलावा है, तो मैं कुछ है ही नहीं संसार में। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि इसके लिए आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि मुझे को, ये मैं को अगर हटाना है अपने अंदर से, तो मैं क्या करूं? कि सिंपल है, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। मैं एक शब्द है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस शब्द को इस बॉडी से जोड़ रहे हैं। मैं ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इस बॉडी में कुछ मैं है, तो ये सिर्फ आदतन कर रहे हैं। क्यों? बचपन में हमको ये सिखाया गया है, ये माँ ट्रेनिंग देती है सबसे पहले। आप बच्चे को इतना भी नहीं पता होता है कि बच्चे की ये माँ है, पता होता है? तुमको पता था तुम पैदा हुए? मुझे तो नहीं पता था कौन माँ है कौन बाप है। तो मेरी जब बच्ची पैदा हुई तब मैंने देखा कि मेरी जो वाइफ है वो उसको बोल रही है मम्मी मम्मी, उसको सिखा रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम उसको क्यों सिखा रही हो भाई? हाँ? और तुमको ये ध्यान है कि तुम ये सीधी सिखा रही हो, उसके मतलब तुम मम्मी नहीं। जब हम कुछ चीज सिखा दे तो ये तो सिखाया हुआ है। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब मम्मी आगे मम्मी सिखाती है बच्चे को, फिर वही पापा सिखाती है, फिर वही वो सिखाती है, ठीक है? तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है। यही तो नियम है संसार का कि अगर मेरा पुत्र हुआ, मेरी पुत्री हुई, तो मैं अगर मैं उसे नहीं बताऊं कि मैं उसका पिता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपका पुत्र ही नहीं है। अच्छा। बच्चा तो हुआ, लेकिन आपको नहीं पता कैसे हुआ। आप खाना खाते हो, खाना कैसे उगता है, कैसे बनता है, गोभी कैसे बनती है आपको पता है? ये हवा कैसे चलती है आपको पता है? आपको कुछ नहीं पता। तो जो देख रहे हो कि दुनिया में सब ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं FTI में रहा और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आते थे वहाँ, सब बेवकूफ है। आपने एक्टिंग FTI से की सीखी, मतलब जो भी एक्टिंग सीखी नहीं जाती। मैं जब फिर मैं तो कहता रहा हूँ हर चीज़ में मेरा रेवोल्यूशनरी चीज़ है। मैंने कभी जो चीज़ लोग ने बताया ना, सुना तो सबका, तुम्हारी भी सुन रहा हूँ, लेकिन मानता मैं कुछ नहीं।
सर मैं तो आपको बता ही नहीं सकता सर, हम नहीं, और मैं तुमसे कह रहा हूँ यदि तुम ये कुछ प्रसाद लेकर जाना चाहते हो तो यही लेकर जाओ कि सुनो सबकी, मानो कुछ मत। सब चीज पे तो देखो अभी हमने तुमको क्या बताया, जब पॉइंट का डेफिनेशन ही तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? आगे तो तुम शब्द के लिए भी तो लाइन चाहिए, ABCD कुछ तो लिखना है, नहीं तो सब झूठ नहीं हो गया, तुम आगे पॉइंट तो बताओ भाई। आप शुरू से ही मतलब आपका रेवोल्यूशनरी थिंकिंग, मतलब ये जो आपके अंदर है मेरी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग नहीं है, वो खुद ही झूठ बोल रहा है। मेरा इसमें क्या है भाई? तुम ही मुझे ज्ञान दे रहे हो पॉइंट का, मैं तो थोड़ी पूछने आया तुमका पॉइंट क्या है। तो बोले ज्योमेट्री सीखो, मैं बोला अच्छा सिखाओ भाई। तो बोले क्या है ये पहली लाइन में तो झूठ बोल रहे हो, तुम बता रहे हो कि उसका कोई डायमेंशन नहीं है, बता रहे हो ये पॉइंट है, ये झूठ है कि ये झूठ है? ठीक है, कोई भी आदमी जो तुम पूछो, कोई भी दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञानी हो ना, उसको बोला सर एक सेकंड आप वो गीता बाद में समझाइएगा। यदि गीता छोड़ दीजिए, लाइन होती है ना, लाइन, ये तो आप जानते होंगे। तो बोलेगा हाँ, बोले लाइन कहाँ से शुरू होती है? पॉइंट से। अब पॉइंट आप हमको समझा दीजिए, आगे तो आप बाद में समझाना, ठीक है? वो समझा ही नहीं सकता ना, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। जब वहाँ ही नहीं समझा सकता तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो बताओ मुझे। ये और संसारिक ये वो सर्वदमन फलाना मैं पैदा हुआ, मेरी कहानी, ये सब जो तुम बता रहे हो ये तुम्हारा इमेजिनेशन है। इस समय ये जो ऋषिकेश है, इस समय जो भी आसपास की है, ये तुम्हारे अंदर है कि तुम इसके अंदर हो? जवाब मेरा ये होगा कि मैं इसके अंदर हूँ। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम इस बॉडी को बोल रहे हो ये। अब ध्यान देना, तो ये बाहर कहाँ है? नहीं मेरे सवाल एक सेकंड रुक के, तुम बोल रहे हो तुम इसके अंदर हो, मतलब ये, तो ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ये कहाँ है? अब तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? ऋषिकेश में ही है। तुम नहीं समझ रहे हो, ध्यान दो। मेरी जो बॉडी दिख रही है आपको, ये कहाँ है? आपके अंदर। नहीं तो आप देख ही कैसे सकते? अब देखो उस आकाश को, देख रहे हो? वो भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे यदि अंदर कुछ हो नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जो चीज तुमसे सच में बाहर होगी उससे तुम्हारा कोई कनेक्ट नहीं होगा ना। तो ये बॉडी भी तुम्हारे अंदर है, ये ब्रह्मांड भी तुम्हारे अंदर है, जहां तुम्हारी नजर जा रही है वो सब हमारे अंदर है। और जो जहां तुम देख नहीं रहे हो वो है ही नहीं। एक बात, दूसरी बात तुमको बताऊं, ध्यान देना, ये बहुत सटल बात है। जी। अब तुम जो मुझे देख रहे हो या मैं तुमको देख रहा हूं, जैसे तुम जरा नीचे से देखो, मुझे नीचे से देखो और नीचे से ऊपर देखो। देखा? पता क्या कर रहे हो तुम? स्कैन कर रहे हो। और स्कैन पता कौन कर रहा है? वही पॉइंट जो टीवी में नहीं चलता है, पॉइंट। आप पकड़ गया पॉइंट क्या है? बिल्कुल। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हम लोग स्कैन कर रहे हैं उसी पॉइंट से। जी। उस पॉइंट को तुम कैसे बता सकते हो? और क्योंकि उस पॉइंट को हम ध्यान नहीं दे रहे, उस पॉइंट में हम अटक गए, तो हम लोग ये सब झूठी किताबें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जो ज्ञानी होता है उसको न किताब की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका खुद का ज्ञान जग गया, उसको ये दिख गया है कि मैं वो पॉइंट हूं जिसका कोई डायमेंशन नहीं, जो कहीं भी नहीं है और सब कहीं है। माइक्रो ऊपर करना था, क्योंकि उसका डायमेंशन नहीं है ना, डायमेंशन लेस है, तो इट इज एवरीवेयर एंड इट इज नोवेयर। जी बिल्कुल सही। और सोचो कि हम लोग जब भी बातें कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। अदरवाइज हम बोलते ये तो पॉइंटलेस बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रही बात कर। जो एक लाइन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यदि एक लाइन आपको क्लियर है उसमें, तो मैं हर लाइन में कुछ पॉइंट कर रहा हूँ। वो पॉइंट यदि तुम देख ले रहे हो तो तुमको बड़ा मजा आ रहा है, तुम बोल रहे हो सर और बोलिए, तुम फिर समझ रहे हो? सारा खेल पॉइंट का है जी। अब पॉइंट से तुम बढ़ोगे कैसे? कहानी लिखोगे कैसे? पॉइंट की कोई कहानी है नहीं। और चाहो कुछ भी लिख लो उससे, कहानी जैसे कलम का पॉइंट है, हजारों किताबें लिख दो, लेकिन वो पॉइंट नहीं लिख सकते।
वो पॉइंट चलते ही रहता है। तो जब तक वो पॉइंट चल रहा है तुमको लगेगा तुम माइंड हो, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो वो पॉइंट रुका हुआ है। अब वहां तुम्हारा ध्यान पहुंच गया जहां रुका हुआ है, तो ये जो चल रहा है ना ये तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सोचता नहीं, ये अपने आप निकलती है। यदि मैं सोच सोच के बोलूँ तो बोल चुका मैं तो नशे में हूँ, मेरे अंदर तो सिर्फ लाइट ही लाइट है और वो पॉइंट है यूनिवर्स के बाहर। जी ठीक, और ये बातें अपने आप हो रही। ऐसे जब तुम भी जीने लगोगे तो तुम क्या बोल सकते हो कि मेरी जिंदगी में कोई बोलने वाला नहीं रह गया, करने वाला नहीं रह गया। और गीता क्या पढ़ा रही है? ज्ञान क्या है? ज्ञान बस इतना है कि ये तुमको दिख जाए कि करने वाले तुम नहीं हो रहा है, ये ज्ञान है। जी। इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है? लेकिन हमको ध्यान दे रही है, क्यों? हमको अपनी पर्सनालिटी में जीना है, उसमें ही लड़ाई झगड़ा मजा उसमें ही आता है। फिर इसमें आपको लगेगा कि पता नहीं सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हकीकत में आनंद इसमें है, उसमें नहीं है। उसमें आप आनंद पीने के बढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको मिल रहा है उसमें दुख। जिस चीज जो चीज वो कहता है ना, एक गाना कौन सा है कि मेरा दिल क्या समथिंग, एक गाना है उसमें मतलब वो उसे गम ही गम मिला, निकला था खुशी ढूंढने, लेकिन एक गाना है बड़ा अच्छा। तो जिस चीज में आप एक्चुअली क्या है, हम लोग फंसे हुए प्लेजर और पेन। प्लेजर जो है ना मतलब कोई सेंसेशन, कोई चीज जिसमें आपको मजा है, खुशी मिले, बिल्कुल मजा है, खुशी खुशी नहीं, अच्छा मजा है। अच्छा। हम लोग सब मजे में फंसे हुए हैं कि यार इसमें बड़ा मजा आ रहा है, चलो फुटबॉल देखते हैं बड़ा मजा आता है, चलो दारू पिएंगे बड़ी मजा आएगा, चलो गीता सुनने का मजा आएगा। ये मजे में, ये मजा जो वर्ड है ना, इसका मतलब ख्याल जो है प्लेजर लेना। कोई पिक्चर देखेगा तो पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको हिट करेंगी तो सेंसेशन पैदा होगी, हाँ आपको मजा है। तो ये प्लेजर जो है और पेन ये बॉडी के सेंसेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ख्याल जो है थॉट, थिंकिंग थॉट जो है ना वो मरी हुई चीज़ है। थॉट क्या है? जी कितना बड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। तो इसको एक्साइटमेंट चाहिए, तो बोलता चलो यार प्ले करते हैं, चलो यार ये करते हैं, चलो यार पार्टी करते हैं, चलो ये करते हैं, ठीक है। तो जाता तो है खुशी के लिए, ठीक है, और वहां पर वो ओवर एक्साइटेड ओवर कर देगा, ये कर देगा, तो वो उसको फाइनली जब वो घर वापस आएगा बोलेगा यार दारू ज्यादा पी ली, सर दर्द कर रहा है, अरे यार इतना बोल लिया भैया आज सोएंगे। हर चीज में उसको पता नहीं कहाँ रुकना है, कितना करना है, वो उसको चाहिए और मोर 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 मोर, ग्रीड जिसे बोलते हैं। और वो डरा भी हुआ है, क्यों? क्योंकि ख्याल को समझ में थोड़ी आ रहा है। ख्याल मतलब आपको जो चीज पढ़ा दी गई है पटक। दोस्तों ये देखिए व्यू है एक, दिल खुश हो गया है आज तो, मतलब मज़ा आ गया यार। हमने टीवी वाले कृष्णा जी को देखा था, आज रियल वाले कृष्णा जी से, मतलब रियल वाले उनसे सरदमन जी से बात की, और भाई अकल्पनीय अविश्वसनीय टाइप का एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। क्या क्या बातें उन्होंने बताई वो तो आप इंटरव्यू में देख ही लोगे, बट अंदर से जो फील हो रहा है वो तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगा कि क्या फ़ील हो रहा है मुझे, कितना अच्छा लग रहा है उनसे मिलकर, उनसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं इस ऋषिकेश में, और उस दुनिया से निकल के जो मैं देखा था, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इसका मैं बस ये सवाल का ये जवाब है कि पहले तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हैं। हम सर आपसे मिलने आए थे जस्ट। हाँ तो मिलना हो गया? हाँ। नहीं हुआ अभी नहीं, हम तो हमें लगा हमें हर महीने हम यहाँ पे आए क्योंकि हमारी कम है। ये बोले जा रहे हैं, सर से जानना है हमें, आप रुक जाइए। बोल रहे तो ये मजेदार बात है, मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते।